हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर वेरियस कोर्सेज, जिसमें कि रिसर्च प्रोग्राम दैट इज पीएचडी भी है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। हम इस वीडियो में पीएचडी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्कस करेंगे। बाकी किसी भी और कोर्स में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप वेबसाइट पर विजिट करके उस इन्फॉर्मेशन को भी देख सकते हैं। करेक्ट। वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं। वेबसाइट है isical.ac.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। देन आप स्क्रॉल करेंगे या बिना स्क्रॉल किए ही यहाँ पे आपको मेन्यू टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इसे एक्सपैंड करने के बाद आपको ऑप्शन दिख रहे हैं डिफरेंट, जिसमें सबसे पहले एकेडमिक्स है। तो इसे जब एक्सपैंड करेंगे तो आपको एडमिशन का ऑप्शन दिख रहा है। हम डायरेक्टली इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सो दैट एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाए। इस पर क्लिक करेंगे तो पोर्टल ओपन होगा, एंड यस, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आप सेपरेट टैब्स देख सकते हैं, डायरेक्टली इस इन्फॉर्मेशन को भी देख सकते हैं। पहले हम बाकी इन्फॉर्मेशंस को देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, सबसे पहले FAQs देखिएगा, एंड अगर FAQs भी आपको हेल्प ना कर पाए तो प्लीज़ ऑफिशियल्स को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, राइट। देन यहाँ पे टाइम टू टाइम जो डिफरेंट अनाउंसमेंट्स हैं वो यहाँ गिवन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हुआ है 1 मार्च से, राइट। एंड बाकी यहाँ पे आप टेस्ट सेंटर को चेंज करने से रिलेटेड ये नोटिस है, अभी आप देख लीजिएगा उसको भी। उससे पहले पीएचडी प्रोग्राम की भी एक अनाउंसमेंट आई थी जनवरी 19 को। एनीवेज, अब हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड होगा 31 मार्च को सभी कोर्सेज के लिए, राइट। देन चेंज ऑफ टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेस, आप टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेस को भी चेंज कर पाएंगे 11 एंड 12 अप्रैल को। उसके बाद ISI दैट इज इस इंस्टीट्यूट का एडमिशन टेस्ट कब है, वो 8 मई को है, एंड ये जनरल है सभी कोर्सेज के लिए इन्फॉर्मेशन, राइट। देन इंटरव्यू है, ये एमटेक गेट के लिए है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए, ये स्टार्ट कब हुआ था? 1 मार्च से स्टार्ट हुआ था, राइट। देन ये आपने देखा अभी जो जनवरी में नोटिफिकेशन आया था कंप्यूटर साइंस PhD के लिए, उनके इंटरव्यू की डेट है जो कि 8 to 11 जून 2022 है, राइट। एंड एडमिशन टेस्ट कब होगा? 6 जून को होगा। अब हम पहले ओपन करते हैं प्रोस्पेक्टस या एडमिशन नोटिस, पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल्स में देखेंगे बाकी इन्फॉर्मेशंस को। ये है एडमिशन नोटिस। बी स्टार्ट ऑनर्स, देन बी मैथ ऑनर्स, एम स्टार्ट, एम मैथ, MSQE, देन MSQMS, MSLIS, MTech CS, MTech CRS, MTech QROR, PG डिप्लोमास, एंड साथ में रिसर्च फेलोशिप्स। ये हैं ओवरऑल कोर्सेज। 17 जनवरी को आया था ये नोटिफिकेशन, एंड इसमें एक और चीज़ मेंशन है कि सपोज आप अभी अपियरिंग हैं, बट आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री है या एग्जाम है वो प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा 31 जुलाई 2022 से पहले, तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, करेक्ट। नाउ एकेडमिक प्रोग्राम्स की लिस्ट और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। आप देख लीजिएगा, स्टाइपेंड भी मिलता है हर कोर्स के लिए, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। हम बात करेंगे रिसर्च प्रोग्राम्स की, हम इन सभी को स्किप करेंगे। नाउ जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, देखिए ओवरऑल आई थिंक ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। कितने हैं? 10, आई थिंक 10 और 12 है, अभी हम देख लेंगे। सबसे पहले है स्टैटिस्टिक्स। अगर आप करना चाहते हो रिसर्च स्टैटिस्टिक्स में या PhD बेसिकली, उस केस में M स्टैट डिग्री होनी चाहिए, या तो ISI से, या फिर MA MSc या इक्विवेलेंट डिग्री हो स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड हो। ये किस किस पर्टिकुलर कैंपस के लिए है? कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, इन सभी जगह पे PhD इन स्टैट्स ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर PhD इन ISI इज परमिटेड इन ऑल दीज कैंपसेस, करेक्ट। देन मैथ्स में भी सीट है। M स्टैट या M मैथ डिग्री है फ्रॉम ISI, या फिर MA MSc या इक्विवेलेंट डिग्री है मैथ्स में, या ME MTech डिग्री या इक्विवेलेंट है विद मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल हैं। कैंपस की बात करें कोलकाता, दिल्ली एंड बेंगलुरु कैंपस में रजिस्ट्रेशन फॉर PhD इन ISI इज परमिटेड। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स है, जिसके लिए अगर मास्टर्स डिग्री है आपके पास विद इकोनॉमिक्स या मैथ्स स्टैट्स एज अ सब्जेक्ट एट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ऑफर्ड एट कोलकाता एंड दिल्ली, ओके। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। ME MTech और इक्विवेलेंट डिग्री है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, रेडियो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस, IT, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी विद मैथ्स एज अ सब्जेक्ट एट UG और PG लेवल। इनमें से कुछ के साथ मैथ्स भी होना चाहिए, या फिर M स्टैट, MSc, MCA, MA या इक्विवेलेंट डिग्री है in physics, maths, applied maths, stats, electronic sciences, computer science, atmospheric science, information technology, bioinformatics, biotech with maths as a subject at UG or PG level.
उस केस में येस आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एंड रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, सो इट इज़ ऑफर्ड एट कोलकाता, बेंगलुरु एंड चेन्नई सेंटर्स और कैंपसेस, आई कैन से, सॉरी फॉर दिस। सो येस, उसके बाद है क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशंस रिसर्च। सो इसके लिए एमटेक, एमई, एमएस, एमफिल या फिर इक्वलेंट डिग्री है इन क्वालिटी, रिलायबिलिटी, ऑपरेशंस रिसर्च, या फिर एमस्टैट, एमएससी, एमए और इक्वलेंट डिग्री है इन मैथ्स, स्टैट, फिजिक्स विद मैथ्स एज अ सब्जेक्ट एट यूजी और पीजी लेवल। सो आप एलिजिबल हैं एंड इट इज़ ऑफर्ड एट कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु एंड चेन्नई कैंपसेस। नेक्स्ट, फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। सो अगर आपके पास एमएससी डिग्री है इन फिजिक्स, मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स तो येस आप एलिजिबल हैं, ऑफर्ड एट कोलकाता कैंपस, आईएसआई। नेक्स्ट इज जियोलॉजी। सो एमएससी डिग्री है जियोलॉजी में या फिर इक्विवेलेंट विद मिनिमम 55% मार्क्स तो आप एलिजिबल हैं कोलकाता कैंपस से पीएचडी करने के लिए। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल साइंस। सो एग्रीकल्चरल एंड इकोलॉजिकल रिसर्च में अगर आप करना चाहें सो उस केस में एमएससी इक्विवेलेंट डिग्री है इन एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, बॉटनी, zoology, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक सो आप एलिजिबल हैं एंड इट इज़ ऑफर्ड एट गिरिडीह। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग गिरिडीह इज इन झारखंड, सो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन जेनेटिक्स। सो एंड एमएससी डिग्री इन बायोकेम, बायोटेक, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लाइफ साइंस और जूलॉजी अगर इनमें से कोई डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं एंड इट इज़ ऑफर्ड एट कोलकाता कैंपस। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सो एमएससी LIS अवॉर्डेड बाय ISI या फिर एसोसिएटशिप इन डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन साइंस अगर ये है या कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। इक्विवेलेंट डिग्री सच एज मास्टर्स डिग्री इन LIS दैट इज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एनी इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड इट इज़ ऑफर्ड एट बेंगलुरु, राइट। एंड नाउ फेलोशिप की बात करें सो इन सभी कोर्सेज के लिए टोटल देखा आपने ये जितने भी यहाँ पे PhD जिनमें है अवेलेबल, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किसी में भी अगर आप एनरोल होते हैं तो 31,000 पर मंथ आपकी फेलोशिप होगी। बाकी प्रोस्पेक्टस में अच्छे से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड जैसा पहले मैंने बोला था 10-12 बट ये आई है, सो आई मीन ओवरऑल 9 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसीजर। सो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन एंट्रेंस और रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यूज कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सो अगर आप क्वालिफिकेशन जो भी है मिनिमम रिक्वायर्ड उसे फुलफिल करते हैं तो उस केस में रिटर्न देंगे, देन आप उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू आप देंगे। देन नोट में कुछ पॉइंट्स लिखा है दैट ISI ऑफर्स PhD इन, सॉरी फॉर दिस अगेन, सो वेट, सो येस देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने देखा कि आई तक दैट इज़ 9 आपके ओवरऑल सब्जेक्ट्स थे, बट ISI की तरफ से जो PhD डिग्रीज हैं वो सिर्फ एरियाज़ में, उन्हीं एरियाज़ में अवेलेबल हैं जो A से E तक मेंशन किए गए थे, राइट। सो A से E तक की बात हम पहले कर लेते हैं। E इज़ क्वालिटी, सॉरी फॉर दिस, क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशंस रिसर्च। सो इसमें आपने देखा भी है, इन सभी में लिखा हुआ है दैट रजिस्ट्रेशन फॉर PhD इज़ परमिटेड। सो सिर्फ यही 5 सब्जेक्ट है जिनके लिए आप PhD करेंगे, बाकी रिसर्च एंड डिफरेंट कैंपसेस हैं बट उसमें आपको PhD डिग्री नहीं मिलेगी, अवेलेबल नहीं है, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है दैट वो कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड JRF इन द 5 अफोरमेंशन्ड एरियाज। सो ये इन सभी एरिया जिनमें कि PhD अवेलेबल है, अगर आपके पास JRF है, ठीक है, उनमें से किसी एरिया के लिए उनके लिए लिखा हुआ है दैट एडमिशन टेस्ट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो आपको एडमिशन टेस्ट तब भी देना ही होगा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं PhD डिग्री लेना। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट एडमिशन टेस्ट JRF इन कंप्यूटर साइंसेस के लिए भी है। अब हमने जो अभी नोटिफिकेशन देखा, सो 6 जून को आपका रिटन टेस्ट होगा सिर्फ JRF इन कंप्यूटर साइंस। तो ये दोनों ही सेपरेट नोटिफिकेशन हैं, ओके। नेक्स्ट, ड्यू कंसिडरेशन इज गिवन टू OBC NCL SC ST PWD एंड EWS कैंडिडेट्स। सो रिजर्वेशन पॉलिसी देख लीजिएगा, लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बाकी में सिर्फ रिसर्च है, PhD नहीं है ISI की तरफ से, राइट। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो जो भी अवॉर्डीज़ हैं, जैसे जिन्हें JRF हैं जो UGC CSIR के, और वो JRF चाहते हैं प्रोग्राम में एडमिशन लेना कंप्यूटर साइंस में, सो आप इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू देख सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए, वेब पेज पे विजिट कर लीजिए एंड बाकी अप्लाई करने के लिए आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ओवरसीज़ एप्लीकेंट्स हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं एंड देन आपको शेयर करना होगा अपना एप्लीकेशन
एप्लीकेशन आईडी ईमेल के थ्रू भी, राइट। ये ओवरसीज एप्लीकेशन के लिए है या एप्लीकेंट्स के लिए है। नाउ एप्लीकेशन फीस, सो एप्लीकेशन फीस ₹1250, that is 1250 for all the male applicants in unreserved general category. For all the female applicants in unreserved general category, application fees ₹750 and बाकी सभी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ 625, राइट। बाकी आप टेस्ट सिलेबस क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं या सैम्पल क्वेश्चंस वो सभी आप वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। जिस पोर्टल पे अभी हमने विजिट किया था सेम पोर्टल है, आपको मैंने सेक्शंस दिखाए थे, सो उसी में से डिफरेंट सेक्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 1 मार्च 2022 एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन विल एंड ऑन 31 मार्च 2022। सो 31 मार्च से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। एडमिशन टेस्ट सभी कोर्सेज के लिए 8 मई 2022 को ही होंगे। सो काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी, लेकिन स्टिल हम देखेंगे प्रोस्पेक्टस को। सो चलिए ओपन करते हैं नेक्स्ट PDF को। सो येस, नाउ प्रोस्पेक्टस 2022-2023, सो ओवरऑल 50 पेजेस का है। हम स्किप करेंगे काफ़ी इन्फॉर्मेशंस को, जो इंपॉर्टेंट है वो हमने ऑलरेडी देखी एंड जो बची हुई है वो हम अभी देख लेंगे। सो आप कंटेंट्स देख सकते हैं, आपको जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ हिस्ट्री है, सो इससे स्किप करेंगे। देन करंट एकेडमिक प्रोग्राम्स क्या क्या हैं वो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यस, हम नंबर ऑफ सीट्स को देखेंगे। उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर है, देन एकेडमिक प्रोग्राम, सो प्रॉपर एलिजिबिलिटी प्रोसीजर वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे प्रोग्राम वाइज। इसमें लास्ट में 29th पे यू कैन सी JRF, ओके। सो इस इन्फॉर्मेशन को आई विल ट्राई टू कवर। देन डॉक्टरल डिग्रीज हैं, सो DSc PhD अवेलेबल है, बट PhD हर सब्जेक्ट के लिए नहीं है, कुछ में सिर्फ रिसर्च फेलोशिप्स ही अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अदर इन्फॉर्मेशन है प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स एंड देन एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड लास्ट है इंपॉर्टेंट डेट्स। देन कुछ टेबल्स हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। नाउ सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन है, सो हम इसे स्किप करेंगे। देन ब्रीफ हिस्ट्री है इस इंस्टीट्यूट की, जो कि आप पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो। उसके बाद करंट एकेडमिक प्रोग्राम्स है, सो अगर आप देखना चाहें इसे भी देख सकते हैं। नाउ रिसर्च प्रोग्राम, सो देखिए यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है कि सेंटर में कौन कौन से सब्जेक्ट का रिसर्च प्रोग्राम अवेलेबल है। सबसे पहला जो टेबल है इसमें आपको दिख रहे हैं वो सब्जेक्ट्स जिनमें PhD डिग्रीज अवेलेबल है, ओके। सो इसमें 5 हैं, स्टैट्स, मैथ्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, CS एंड क्वालिटी रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशंस रिसर्च QR OR किस किस सेंटर में अवेलेबल है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट रिसर्च प्रोग्राम्स 2 है, जिसके लिए फेलोशिप मिलती है, JRF मिलता है, राइट। एंड लोकेशन यहाँ दी हुई है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो फेलोशिप है ज़रूरी नहीं है कि हर साल मिले, हो सकता है एक साल मिले नेक्स्ट ना मिले, एंड ज़रूरी नहीं हर सेंटर पे मिले। बट अगर आपने नोटिस देखा है, जो भी हमने PDF देखा, उसमें क्लियरली स्पेसिफाई है दैट 31,000 पर मंथ सभी को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे JRF लाइक स्टार मार्क नंबर वाइज जो लिखा है उसे आप देख सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ सीट्स, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम है, देन टोटल नंबर में सीट्स कितनी है, देन कैटेगरी वाइज भी दी हुई है, ओके। ये बाकी प्रोग्राम्स के लिए है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ JRF की सीट्स है। अगर बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस है, ठीक है, सो आई एम रियली सॉरी, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क है जो चल रहा है। सो प्रोग्राम्स की बात करते हैं। देखिए JRF है इन स्टैट्स, जिसमें कि टोटल 12 सीट्स है, मैथ्स में 10 सीट्स है, क्वान्टिटेटिव इकोनॉमिक्स में 10 है, कंप्यूटर साइंस में 20 है। इसमें 2 सीट्स वो भी इंक्लूडेड है, जो कि RC बोस सेंटर फॉर क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी में अवेलेबल है। नेक्स्ट 5th वन इज JRF इन क्वालिटी रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशंस रिसर्च, जिसमें 2 सीट्स है। उसके बाद है फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथ्स, जिसमें 6 सीट्स हैं, देन जियोलॉजी 2 सीट्स, JRF इन बायोलॉजिकल साइंस, एग्रीकल्चरल एंड इकोलॉजिकल रिसर्च 1 सीट, ह्यूमन जेनेटिक्स 1 सीट एंड लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस 1 सीट। सो ये है, एंड बाकी डिफरेंट लोकेशंस पे ये सीट्स हैं। सभी सीट्स किसी एक सेंटर पे नहीं है, ओवरऑल ये सीट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, ओके। देन एडमिशन प्रोसीजर है, सो आप इसे देख लीजिएगा। आपको पता है कि रिटर्न होगा, क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू होगा, उसके बाद होगा आपका सिलेक्शन। देन जो बाकी ब्लू लिंक्स हैं आप उन्हें देखते रहिएगा, जैसे सिलेबस एंड पास ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, सैम्पल क्वेश्चंस हैं, वो भी अवेलेबल है पोर्टल पे, सो आप इन सभी को चेक कर सकते हैं। नाउ देखिए एकेडमिक प्रोग्राम्स और उनसे रिलेटेड जो भी एलिजिबिलिटी एंड प्रोसीजर है वो दिया हुआ है। सो आप किसी और कोर्स में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उसे देख लीजिएगा। JRF या जो मेनली PhD है उसका हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या ओवरऑल जो प्रोसीजर है एडमिशन का वो क्या है। बट स्टिल आप चाहें तो देखिए JRF के लिए क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कोप क्या है, लोकेशन कौन कौन से हैं, देखिए रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है, राइट। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी, सो आप फिर से देख सकते हैं स्टैट्स मैथ्स किस सब्जेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, एंड सिलेक्शन पॉलिसी को भी आप देख सकते हैं। देन एक्सटर्नली फंडेड JRF भी अवेलेबल होते हैं इस इंस्टीट्यूट में, सो आप इसको भी देख सकते हैं। देन जो करंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं डिफरेंट सेंटर्स में, सो हमने देखा कि डिफरेंट सेंटर्स में है, जैसे कोलकाता सबसे पहला
सेंटर है। इसमें स्टैट्स के लिए आप एरियाज देख सकते हैं क्या क्या अवेलेबल हैं। इसी तरह से मैथ्स है, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड CS वगैरह सारे ही सब्जेक्ट्स हैं। देन दिल्ली सेंटर है, सो उसमें मैथ्स में क्या एरियाज अवेलेबल है ये यहाँ इन्फॉर्मेशन है। सिमिलरली बेंगलुरु, चेन्नई सभी सेंटर्स का है। नाउ रिसर्च फेलोशिप्स इन अदर सब्जेक्ट्स, तो इसका क्या स्कोप है, देन क्या क्राइटेरिया है वो यहाँ लिखा है, किस सेंटर में अवेलेबल है वो भी लिखा है। प्रोसीजर आप पढ़ सकते हैं कि सिलेक्शन पॉलिसी क्या है। नाउ PhD, सो PhD सिर्फ 5 एरियाज में मिलती है इस इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है, अवार्ड की जाती है। यही इन्फॉर्मेशन है। आप बाकी जो अपडेटेड रूल्स हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। DSc आपको पता ना हो तो DSc लाइक हाईएस्ट डिग्री होती है, ठीक है, एकेडमिक्स में। सो PhD के बाद आप DSc कर सकते हैं। ओके, PDF भी होता है, पोस्ट डॉक एंड बट हाईएस्ट जो लेवल होता है वो DSc का ही होता है। ओके, ये आपका जो आउटस्टैंडिंग पब्लिश्ड वर्क होता है उसी के लिए एक तरह से एक अवार्ड होता है। सो आप इसे पढ़ लीजिए, इसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपने PhD किया हो, पोस्ट डॉक किया हो तो उस केस में आप इसे पढ़ सकते हैं। नाउ कुछ और इन्फॉर्मेशन है प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स ब्रोशर अवेलेबल है, देन स्टाइपेंड्स, फेलोशिप्स, अलाउंसेस से रिलेटेड रूल्स है। देन यहाँ पे लिखा भी हुआ है किसे कितनी फेलोशिप या स्टाइपेंड मिलेगा और कितना कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगा। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली मेंशन भी है दैट 31,000 प्लस HRA आपको हर मंथ मिलेगा। JRF को भी, SRF को 35,000 हो जाता है। ओके, SRF बेसिकली JRF पहले आप होते हैं, 2 साल के बाद इंक्रीमेंट होता है एंड उसी आपको SRF कर दिया जाता है एंड आपकी फेलोशिप को इंक्रीमेंट करके इंक्रीज करके 35,000 कर दिया जाता है। ओके, नाउ डिसिप्लिनरी पॉलिसी है, देन हॉस्टल रूल्स एंड ये सारी इन्फॉर्मेशंस है। फिर यहाँ पे अगेन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको लिंक्स दिए हुए हैं। सो आई सजेस्ट कि अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में तो आप एक बार देख लीजिएगा ना। एप्लीकेशन प्रोसीजर में फ़ोन नंबर होना चाहिए, वैलिड फ़ोटो ID होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, नहीं भी पता है सो जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एंड जो भी इशूज़ हैं वो या जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लैरिफाई हो जाएंगे, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। बट येस, डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। एंड नाउ ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं? सो ऑनलाइन है, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, लाइक credit card, debit card or net banking etc. Application fee, I already told you that it is 1250 for male applicants general, 750 for female candidates general and rest सभी के लिए it is 625. Mode of payment देख लिया है। Submission date क्या है? So last date is 31st of March 2022. Then आपको admit card 21st अप्रैल तक मिल जाएगा एंड मई में आपका है पेपर, राइट। नाउ लिस्ट ऑफ सिटीज़ विद कोड्स, सो ये आपके एडमिशन टेस्ट के ओवरऑल सिटीज़ हैं। ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन ये नहीं पता, बट सेंटर पे तो आपको जाना ही होगा, राइट। सो ये आप चेक कर सकते हैं एंड कोविड का जो भी इवॉल्विंग स्टेटस होगा उस पर भी डिपेंड करेगा एंड आपको एक से दूसरे सेंटर में रिलोकेट भी किया जा सकता है, राइट। नाउ यहाँ पे जो नॉन JRF प्रोग्राम्स हैं उनके एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सो आप इसे देख लीजिएगा एंड यहाँ पे JRF से रिलेटेड है। सो स्टार्ट्स प्रोग्राम के लिए लोकेशंस हैं, कोड है। देन फोरनून सेशन में मैथ एंड स्टार्ट का होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, STA है टेस्ट का कोड एंड सिमिलरली आफ्टरनून सेशन में भी सेम ही होता है बट वो सेशंस डिफरेंट हैं। इसी तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स का है। तो आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो वो आप देख लेना कि फोरनून आफ्टरनून में कब है आपका एग्ज़ाम, ये भी यहाँ पे बताया गया है। नाउ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट्स में हैं तो आप इसे देख लीजिए एंड देन इंपॉर्टेंट डेट। सो लास्ट टाइम 31st of March इज़ द क्लोजिंग डेट। अगर आप करना चाहते हैं अप्लाई, सो यस अप्लाई कर लीजिए एंड आपका जो एडमिशन टेस्ट है सभी का सो वो होगा 8th of May 2022 को। आपको कैंपस जाना होगा, आई मीन कैंपस इन द सेंस जो भी सेंटर होगा वहाँ पे विजिट करना होगा। ओके, सो यस, ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी ISI के PhD प्रोग्राम से रिलेटेड। बाकी भी कोर्सेज हैं बट हमने PhD देखा सो हम उसी को बोलेंगे। एंड येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।